हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरी 11 बजे से शुरू। तार उसको गोद में लाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और थकान भी हो रही है। बाकी देखते हैं, 11 बजे तो हम घर से निकल गए, 1 घंटे से पहले तो हम पहुँचने वाले हैं भी नहीं। तो मैं यहाँ नीचे पुल में पहुँच गई हूँ और जब मम्मी को ना यहाँ पे बताया था कि बाग है तो वो इसी पुल में था। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा जंगल और झाड़ियाँ भी है, तो क्या करना, उनका रहना भी यहाँ पे जायज़ है जब उनके लिए घर बन गया है। बाकी एक टाइम ऐसा था ना कि यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, मतलब होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी क्योंकि गाँव में कोई ना कोई साफ कर लेता था। फिर क्या है कि जंगलों से लकड़ियाँ काटते थे लोग। आजकल ना इस सीज़न पर यहाँ पर लकड़ियाँ काटते हैं। क्या देख रहे आप? तो यहाँ पे ना पानी काफ़ी ज़्यादा आता है बरसात के टाइम में। तो देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे घनघोर बिल्कुल जंगल है। और पहले सिर्फ यहाँ बीचों बीच हुआ करती थी झाड़ियाँ, ना इधर होती थी ज़्यादा ना इस साइड होती थी। ऊपर पहुँच जाऊँगी थोड़ा अच्छे वाले रास्ते पे, तो फिर वहाँ से इसको पैदल ले जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। इतना ख़राब है कि ना यहाँ पे चढ़ना मुश्किल होता है और यहाँ पे तो हमारे बस की नहीं चढ़ना, तो बच्चे की बस की तो खैर क्या बोलना है। हाँ चल चल चल, कोई बात नहीं, आगे जा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रास्ता देख रहे होंगे। इतने ख़राब रास्ते पे ना चढ़ना बहुत मुश्किल है और यहाँ से नीचे कोई जाएगा ना तो बचना भी बहुत मुश्किल है। बाकी इस वाले रास्ते पे नहीं जा रही मैं क्योंकि यहाँ से ना लॉन्ग पड़ता है, तो मैं इस वाले रास्ते से जाऊँगी। पोखरा से हो आई हूँ मैं। बाकी ना टाइम 1:30 बज गए हैं दोपहर के और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि जब मैं तारुस के बाल कटवाने गई तो 1 घंटा तो उसी टाइम लग गया था। काफ़ी भीड़ थी, आधा घंटा इसके बाल कटवाते कटवाते लग गए। उसके बाद सामान वगैरह भी ख़रीदा तो अब घर की तरफ निकल रही। बाकी इस टाइम ना मैं नीचे रास्ते से नहीं जा रही हूँ, ऊपर वाले रास्ते जा रही हूँ। तब आगे से मुड़ूंगी नीचे को क्योंकि ना तारुस भी चलेगा साथ में थोड़ा थोड़ा पैदल, क्योंकि इस टाइम मेरे पास सामान भी है। तो बाकी जहाँ पे रास्ता ख़राब है वहाँ पे तो इसको मैं गोद में ले जा रही हूँ। यहाँ पे रास्ता कुछ इस तरीके से है और बाकी यहाँ नीचे जाना है मैंने, तो उस वाले रास्ते पे तो ना वहाँ तक मुझे तारुस को गोद में ले जाना पड़ेगा। बाकी आगे अपने आप ही चल जाएगा पैदल पैदल। इसी रास्ते पे परसों सूअर जा रहे थे, 3 सूअर थे। बाकी जहाँ पे आगे सूखा घास है वहाँ से ऊपर को गए और वहाँ से आगे होते होते वहाँ जंगल ही जंगल चले गए थे। घर के नीचे पहुंच गई हूँ मैं यहाँ धार में। बाकी इस टाइम ना बैठी हुई हूँ और तारुस भी सारे रास्ते पैदल पैदल आया, बस थोड़ा बहुत लाई इसको गोद में। तो इसने बोला कि मुझे गोद में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका हाथ पकड़ पकड़ के लाए और ठीक हुआ जो पैदल भी आया क्योंकि मेरे पास ना सामान था, बहुत दिक्कत हो रही थी आने में। बाकी अब थोड़ा सा रह गया घर में जाने के लिए और 1 घंटा होने वाला है, अभी तक हम घर नहीं पहुँचे। तो 1 घंटा तो लग ही जाता है और बच्चे के साथ तो वैसे ज़्यादा टाइम लगता। और इसके ना बाल भी कटवा लिए, अब बाल काट के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो इतने बड़े बड़े हो गए थे ना बाल। एक तो यहाँ पे इसलिए नहीं काटते ना बाल, वैसे तो मेरे ससुराल में ये चीज़ मानते नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप ही नहीं कटवाई इसके बाल। मैं इसके जन्म महीने में बाल नहीं कटवाती। जन्म महीना क्या होता है कि जैसे इस महीने की संक्रांत से और अगले महीने की संक्रांत तक जो भी बीच में जन्म तारीख वगैरह आती है वो पूरा मतलब इंग्लिश के हिसाब से नहीं, हिंदी महीनों के हिसाब से, जैसे मौ फागुन के हिसाब से। तो जब तक सपोज पूरा मौ का महीना पूरा नहीं हो जाता तब तक इसके बाल नहीं काटे जाते। जैसे कि इसके ना 15 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी से लेके और 15 फरवरी या 12 फरवरी को थी आपके संक्रांत शायद, तो तब तक इसके बाल नहीं कटवाने थे। तो जैसे संक्रांत पूरी हुई इसके बाल भी कटवा लिए मैंने, तो काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए थे और इसको ना दिक्कत भी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको पोखरा ले गई। तो ससुराल तो खैर जाके मैंने सोचा कि टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं इसको पोखरा ही ले गई। बाकी ना इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। बोला मम्मा मुझे काफ़ी ज़्यादा थक लग गई और प्यास भी लग गई इसको और मुझे भी लग गई, और पानी की बोतल भी नहीं लाई साथ में, ध्यान ही नहीं। जन्म महीने में बाल कटवाना बहुत ही अशुभ मानते हैं, इसी वजह से क्या है कि आज तक मैंने इसके बाल नहीं कटवाए। और पहले कटवा भी लेती लेकिन उस टाइम ना इसके बाल तो एक छोटे थे और सर्दियों का टाइम था, और सर्दियों के टाइम क्या होता है कि ना ठंड लगती है, उस वजह से मैंने उस टाइम इसके बाल भी नहीं कटवाए थे। तारुस आते बस बैग में लग गए छेड़ने क्योंकि ये ना अपने लिए गाड़ी लाया और इसको जब भी कहीं जाना होता है ना गाड़ी लेनी ज़रूरी होती है। नहीं मिल रही, आजा रे, आजा आजा आजा। और यहाँ पे सारे बच्चे भी आ गए हैं इनको भी चाहिए चीज़ खाने के लिए। मैं और तारुस तो आ गई हैं खेत में, लेकिन मम्मी आ रही है अभी और यहाँ पे ना हल्दी रह गई है थोड़ा बहुत निकालने के लिए, तो मम्मी हल्दी निकालेगी। और यहाँ पे लकड़ियाँ हो रखी काफ़ी ज़्यादा, जो मम्मी ने बिमल वगैरह काटा होगा, तो मैं सोच रही हूँ लकड़ियों को इकट्ठी कर लेती हूँ। तो कुछ दिनों बाद ना खेत बोना होगा तो फिर ये लकड़ियाँ किनारे करी रहेगी।
बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खेत में तो बेशक ले गए था और उसको लेकिन ना रोने लग गए, क्योंकि मम्मी अपने लिए सिर्फ एक ही कुदाल ले गई थी हल्दी निकालने के लिए। मैंने तो करना नहीं था हल्दी निकालने का काम, क्योंकि मैं वहाँ पे ना लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। तो तारुस के लिए अब कुदाल ले आई घर से। बाकी वहाँ पे ना रोने लग गया था, तो खेत में रुलाना भी ठीक नहीं लगता बच्चे को। भीमल भी काट लिया है मैंने। बाकी मम्मी ने ना हल्दी भी निकाल के रख दी है। तो यहाँ पे तारुस क्या बोले कि मुझे चीज़ी खानी है खेत में, तो खेत में कहाँ से इसके लिए चीज़ी लाऊं। बाकी अभी हम घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। बच्चों के साथ काम ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ मैं इकट्ठी भी नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम ना मैंने फिर थोड़ा सा भीमल भी काट लिया था, इस वजह से लकड़ियाँ इकट्ठी भी नहीं हुई, पर थोड़ा बहुत ही कर पाई। बाकी देखते हैं। कल मैं सोच रही थी तारुस शाम के टाइम सोया रहेगा, लेकिन जैसे हम खेत लग गए थे यानी उस टाइम ये उठ गया था। ठंड की वजह से ये बच्चे ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं इनको अंदर रख लेती हूँ। आजा 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 ताशु, आप एक उठाओ, एक आप उठाओ। इनको ठंड भी लग गई होगी। बाकी आज इनको रखने में हम लेट हो गए, क्योंकि हम खेत में चले गए थे और ठंड की वजह से ये बेचारे किचन के बाहर चुपचाप से बैठे हुए थे। तो जैसे हम आए तो भौंकने लग गए। पर एक बात है ना, ये मतलब कुछ भी समझते हैं तो भौंकने लग जाते हैं। आते अपनी गाड़ी लग गया था निकालने, तो इनको ना एहसास हो गया था कि हाँ इनके पास कुछ खाने के लिए है, तो एकदम से आ गए। बाकी आजकल ना जब से इनको खाना खिलाना सिखाए तब से इनको ना आदत भी बन गई, हाँ कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिलता है कि। थोड़ा बहुत हल्दी रह गई थी निकालने के लिए, तब तक गांव से ना चाची जी और आ गए थे, तो वो भी ले गए 2-4 किलो उधर हल्दी लगाने के लिए। वो बोर्ड की पैरी लगाई थी हल्दी पिछले साल, लेकिन इस साल ना उनकी हल्दी अच्छी से नहीं निकली। शाम की चाय नहीं पी थी आज, तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उतने में मम्मी भी आ जाएगी खेत से। थोड़ा बहुत सी हल्दी रह गई थी, तो मम्मी सोच रही थी खेत को ना पूरा निपटा के आ जाते, क्योंकि डेली डेली ना फिर जाना नहीं होता। तो रात पड़ने को है, लाइट वगैरह भी चल गई है और मम्मी ना अभी तक खेत में है और लगी हुई है खेत में। तो मुझे लग रहा सारी हल्दी वगैरह निकाल दी है, तो मम्मी ने ना सारा काम ही निपटा दिया कि डेली डेली से बढ़िया कि एक ही दिन निपटा दूँगी। बाकी ना कुछ हल्दी इस साइड रह गए उठाने के लिए, तो कुछ मम्मी उठा के ला रही है अभी ऊपर। मम्मी को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और मौसम ना बिल्कुल ख़राब हो गया है आज, और साथ ही इतनी तेज़ हवा चल रही है ना। और गाय बांधने में मैं लेट हो गई थी, तो अभी मैं गाय बांध के हटी पहले। और ठंड के मारे ना बेचारी गाय ऐसी हो रखी थी, बिल्कुल कट्ठी सी हो रखी थी, क्योंकि हम नीचे खेत में चले गए थे। उसके बाद मैंने डॉगी बांधा अंदर, उसके बाद मैंने चाय बनाई, तो तार उसके लिए ब्रेड वगैरह सेका, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ खाने की भूख लग जाती है बच्चों को भी। बाकी इस टाइम ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। वो तो मम्मी ने गाय के लिए पिंडा टाइम पे बना दिया है, क्योंकि इस टाइम ना गाय आग जलानी बहुत मुश्किल होती है बाहर, और साथ ही ना अंधेरे हो जाते हैं, तो अंधेरे में इधर आना भी ना डर लगता है। सोलर लाइट लगा रखी, लेकिन ना इसका जो बल्ब होता है ना वो ख़राब हो गया था। तो मेरे जीजू ने क्या किया कि लाइट का कनेक्शन दे रखा इसमें, और यहीं पे बल्ब लगा रखा, ताकि यहाँ से ना चारों तरफ उजाला फैल जाए, यहाँ तक सारा ऊपर तक हो जाता है इसका उजाला। इतनी हल्दी ले आई मम्मी घरे। बाकी ना 4-5 किलो दर तो बेच दी होगी। बाकी मम्मी ने ना 1.5-2 किलो हल्दी लगाई थी, और 1.5-2 किलो हल्दी में ना कितनी सारी हल्दी निकल रखी है। अपनी नानी को जानबूझ के चिढ़ा रहे हैं ऐसे करके, तो वो लगी नानी गाड़ी लाया और काफी खुश हो गया। और तब से ना इसने गाड़ी नहीं छोड़ी, दिन में सोया भी था तो अपने साथ सुलाएगी। और अब कुछ दिन क्या होगा, जब तक ये गाड़ी ना टूट नहीं जाती या तो तोड़ नहीं लेता, तोड़ता ये फेंक के ही है। बाकी है ना आजकल के बच्चों को तो कितना भी दे दो, बस ये 4-5 दिन से का भी तो एक दिन में भी नहीं रखते पूरी चीजें। बाकी ये है कि ये ना तब तक इसको छोड़ेगा नहीं, अपने साथ ही सुला के रखेगा। ताजू किसने दिलाया आपको गाड़ी? मम्मी ने। सबको प्रणाम कर दो। प्रणाम। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे बोल दो। राधे राधे बाय।